ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। वाराणसी के फुलवरिया गांव में रहने वाले पूर्व सैनिक का परिवार इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि इस परिवार का और हर नौजवान अपने माँ बाप के साथ वाराणसी प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहा है। फौज की वातावरण में और फौज के अनुशासन में पाला बड़ा नौजवान ने विगत दिनों कुआलापुर में हुए 36 ओवर जंप रोप डबल डच प्रतियोगिता में लगातार 36 घंटे बिना रुके जंप कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और इसके साथ ही इस नौजवान का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस होनहार नौजवान का प्रतिभा को देखकर इन दिनों उसके घर पर मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा दिखता है। यही नहीं, गांव वाले भी इस नौजवान और उसके परिवार का उत्साह बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों का मानना है कि ऐसे नौजवानों को यदि उत्साह बढ़ाया जाए तो यह नौजवान कुछ भी कर देश का नाम रोशन तो करेंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री के सपने को स्वीकार भी करेंगे। इंडिया तो जीतेगा ही, इंडिया किनारे को भी बुलंद करेंगे। मेरा नाम करण कुमार है। करण जी, किस तरह का रिकॉर्ड आपने बनाया है? सर, हमने 36 आवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड एंड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। कहाँ ये चैम्पियनशिप? सर, ये चैम्पियनशिप हमारा हुआ था कर्नाटका के हॉस्पिटल सिटी में हुई थी। विकास बैंक द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बात करें इसके प्रैक्टिस की, तो किस तरह प्रैक्टिस क्या करते थे, कितने लोग टीम में हुआ करते थे? सर, ये प्रैक्टिस तो हम लोग 6-7 मंथ से हमने प्रैक्टिस की हुई थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर्नाटका के हॉस्पिटल सिटी में होने वाली है, तो हमारी एक ट्रायल हुई थी मेरठ में, जिसमें हम लोग सभी स्टेट से 9 मेंबर्स हम लोग चुने गए हुए थे, जिसमें से वाराणसी की सिटी से एक मैं अकेला यहाँ से चुना गया हुआ था। और हमारी प्रैक्टिस जो थी, तो हमारी प्रैक्टिस जो है हम थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती थी, हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती थी। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठना, फिर रनिंग करना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर हमारी रोप्स के जो स्टेपिंग होते वो करना, फिर और शाम में हम भी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक करते थे और शाम में हम लोग 5 से 7 करते थे। पूरे दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे पढ़ाई के अलावा इस चीज़? पूरे दिन में हम लोग मैक्सिमम 5 आवर्स में अपने स्पोर्ट्स पे देता था और 6-7 आवर्स में अपने पढ़ाई भी देता था। बात करें इसके लिए, तो कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे? ये हमें प्रेरणा मिली केंद्रीय विद्यालय 39 GTC वाराणसी से हम खेलते थे पहले। फिर धीरे धीरे ये इवेंट्स अचीव करते करते हमने गोल्ड मेडल्स पाए हैं, तो उसके थ्रू हमारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए मेरठ में सागर कश्यप सर हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए ट्रायल देना है। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन मिली हमें, तो हमने वहाँ पे गए और हमारे आजमगढ़ की भी एक लड़की थी जिसका नाम निधि यादव था, और मेरठ के भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, सभी से मिले और हमारी प्रैक्टिस वहाँ पे भी हुई और हमने मिलके एक अच्छी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आगे क्या लक्ष्य है? आगे हमारा लक्ष्य यही है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हमारा लाना एक सपना है, ड्रीम है ये, कि जैसे देखते हैं सभी आजकल देख रहे हैं कि सभी स्पोर्ट्स में गोल्ड्स मेडल ला रहे हैं इंडिया के लिए, तो हमारा भी ये एक ड्रीम है कि हम भी एक इंडिया के लिए गोल्ड्स मेडल लाएं और हम अपने गांव का नाम रोशन करें, पहलूपुरा का नाम रोशन करें, कि भारत में ये पता चलना चाहिए कि हम एक छोटे से गांव के मिडिल फैमिली के इंसान वो भी एक ऊंचाई तक छू सकते हैं। बात करें प्रैक्टिस की, तो घर में कौन आपकी मदद करता था? घर में पापा मम्मी हमारे हमेशा प्रैक्टिस के लिए अचीव करते थे कि थोड़ा हमें स्कूल से आने में लेट होती थी तो पापा जी बोलते थे कि इतने लेट क्यों हुआ, तो पापा जी को बताना पड़ता था कि हमने प्रैक्टिस करते थे। फिर मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, फुलवरिया में हमारी करीब 42 ईयर्स से क्लिनिक है और चूँकि छेदी लाजी जो ये बच्चा जो मेडल पाया है, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इस परिवार से हमारा बहुत जुड़ाव है, क्योंकि छेदी लाल हमारे मित्र हैं और इनके प्रधान जी जो पूर्व प्रधान रहे सुनील कुमार, वो हमारे यहाँ स्टाफ भी रहे हैं और पूरा पारिवारिक लगाव है और हम किसी भी चीज़ के लिए जो है सलाह मशवरा हमसे लेते रहते हैं, इसलिए बहुत ही इस परिवार से लगाव और डायरेक्शन वगैरह के लिए हम देते रहते हैं। तो चूँकि बच्चा हमारे पास भी आता था कि दादा कैसे काम करें, आगे कैसे बढ़ें, और हम इस लाइन में हमारी इच्छा है, तो हमने कहा जिस लाइन में इच्छा हो इसमें बढ़ते जाओ और लोगों का जो है बीच बीच में मतलब आशीर्वाद लेते जाओ और करो, और इस तरह से भगवान जो है इतना अच्छा कि हमारे गांव का नाम रोशन किया, बनारस का नाम रोशन किया और साथ में देश का भी नाम रोशन किया।
अब बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो कितना आगे बढ़ाएंगे उसको? देखिए, अब तो ठीक है इनके परिवार के जो है, लेकिन साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बन रही है। हम उस बच्चे से कह दिए हैं कि कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उसको विदेश में जाने का भी जो है प्रोग्राम जो बन रहा है, मैंने कहा कि आप जल्दी से पासपोर्ट वगैरह वीज़ा वगैरह बनाओ और आप जो है जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होता है जाइए और अपने देश का नाम रोशन करें और परिवार का नाम रोशन। आज के बच्चे जो हैं बिगड़ जाते हैं मोबाइल के चक्कर में, अब गेम के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा बच्चा गांव के अंदर निकला है और बच्चों को क्या करना चाहेंगे माता पिता को? नहीं तो इस बच्चे से जो है गांव के बच्चों को जो है सीख लेना चाहिए कि आज जो है सिर्फ मोबाइल नहीं, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल से नहीं, मोबाइल समय से ठीक है ज़रूरी है, समय के हिसाब से मोबाइल कंप्यूटर सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल फिटनेस के लिए जो है 1 घंटा सुबह कम से कम हर बच्चों को जो है समय निकालना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि खेलोगे तो खिलोगे। तो बात सही है, उन्होंने मंत्र दे दिया पूरे देश के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए मंत्र दे दिया और वो मंत्र लागू है। मेरा नाम दीपक कुमार भारती है। दीपक जी, ये बच्चा क्या कौन सा गेम खेलता है और कितना आगे बढ़ने की क्या वजह थी? मेरा बेटा जो है कि मैं चाहता हूँ कि और अच्छी तरीके करे और जगह जगह से अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल्स लेके आ रहा है ये, तो इनको मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ तक खेलेंगे वहाँ तक मैं इनको खिलाऊँगा और ये अपने गांव पालू का पूरा फुलवरिया का नाम रोशन करे, अपने इंडिया भारत का। और घर में भी काफ़ी खुशियाँ हैं और इसको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं सब लोग कि गांव का हमारे एक बच्चा जो है कि अच्छी तरक्की करके आया है और गांव का नाम रोशन कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये और अच्छी तरीके से अपना प्रैक्टिस और अपना मेंटेनेंस बना के रखे और मैं ये चाहता हूं कि ये और आगे बढ़े, ताकि किस तरह प्रैक्टिस किया करता था? घर में ये प्रैक्टिस के लिए जब जाता था स्कूल में, स्कूल से शुरू किया इसने, केंद्रीय विद्यालय से। तो ये लेट आता था तो मैं पूछता रहता था क्यों लेट आता है, तो बोला पापा मैं ऐसे ऐसे लेट आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं बहुत गुस्सा करता था इसके ऊपर, लेकिन मैं देखा इसका जो एक्टिविटी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसको बोला कि ठीक है अपना प्रैक्टिस आप करो और अच्छा खेलोगे, नाम रोशन करोगे तो जहाँ तक जाओगे मैं वहाँ तक आपको खिलाऊँगा। बेटे ने रिकॉर्ड बनाया है, कितनी खुशी है घर में? घर में बहुत खुशी है, सब इसको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने, और जिसको जिसको मालूम चल रहा है बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता सर हैं, उनका आशीर्वाद सबके साथ है। उन्होंने जैसे जैसे हमको बोला वैसे जो है हमने अपने बच्चे को अच्छी तरह से खिलाया और मैं चाहता हूं कि और आगे बढ़े। बहुत खुशी है घर में। निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।